वसीम अख्तर साहब प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ, शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त की। वसीम साहब, मुझे ये फरमाइए, आप भी इस शहर के मेयर रहे हैं और मुझे याद है कि जिस वक्त आप मेयर थे उस वक्त मैंने ये फायर ब्रिगेड के ऊपर काफ़ी सारे प्रोग्राम्स किए थे और मुझे पता था कि कितनी नापैद सहूलियात वहाँ पर मौजूद हैं। आज भी वही हाल है कि 24 घंटे हो जाते, आग पर काबू नहीं पाया जा सकता या जा सका, यही सूरत हाल है आज तक। बड़ा अफसोसनाक बड़ी वाक़या है, ये बहुत बड़ी कराची वालों के साथ जितना भी कहा जाए, मजम्मत की जाए, वो कम है। अब ऐसा लगता है कराची के लोगों का मुकद्दर बन गया है कि टैंकर्स के ट्रकों के नीचे आके जान दें, गटर के अंदर गिर के जान दें, एक्सीडेंट से मरें और बिल्डिंग में आग लग जाए तो ये मुकद्दर है कराची के लोगों का। अब इस पे इल्जाम या मैं क्रिटिसाइज करूं बैठ के अच्छा लगता नहीं है। देखें, ये शहर मैनेजेबल नहीं रहा। जो लोग 17-18 साल से इस पे काबिज हैं, पूरे सिंध पे काबिज हैं, इनसे मैनेज नहीं होता है अब ये सूबा भी और ये शहर भी। जितने भी इशू 12 साल पहले के से लेके आज तक के जो इश्यूज हैं, वो आज तक इनसे मैनेज नहीं हो सके। चाहे वो K4 हो, S3 हो, शराएं हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, कोई चीज भी मैनेज इनसे। गवर्नमेंट है ये। मुझे बताइए साबित हुआ, मुझे ये बताइए कि ये कारोबारी बड़ा मरकज था गुल प्लाजा, मतलब कराची का जो भी बासी है वो गुल प्लाजा को नाम से और उसके जानता है कि वो क्या जगह थी। अब मुझे बताइए कि इतने बड़े मॉल के अंदर या इतने बड़े माशी हब के अंदर क्या सेफ्टी सिक्योरिटी के हवाले से किसी किस्म का कोई इंतजाम नहीं था? और कराची में क्या ऐसी भी कई सारी बिल्डिंग्स मौजूद हैं और इसका कोई डाटा वगैरह भी है आपके पास जो आप हमारे साथ शेयर कर सकें? उन्होंने फिर पैसे कुछ रिलीज किए तो हमने फायर टेंडर्स, बाउजर्स और स्नार्कल्स खरीदी थी जो आज तक चल रही हैं। 2020 के बाद एक सुई भी ऐड नहीं की गई इस KMC के शोबे में। तो इतना तो इनका इंटरेस्ट है कि ये करते, सिवाय इसके के टैक्सेस पैसे जमा करें था। तो मैंने ये रिक्वेस्ट की थी, वो पैसे रिलीज हुए थे। और जब प्रोक्योरमेंट हो रही थी इसकी तो फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, PTI की आई थी और फिर हमने ये फायर टेंडर्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे मुख्तलिफ स्टेशन। उसके बाद से टेंडर ऐड नहीं हुआ है। अगर 12 मंजिल पे आग लग जाए तो बुझाने के लिए कोई स्नार्कल अब मौजूद नहीं है। एक बड़ी स्नार्कल जो थी, जो मेरे जमाने में ली गई थी, वो भी खराब पड़ गई। तो ये तो हाल है इन लोगों का। मैं समझता हूं कि इसीलिए आवाजें उठ रही हैं कि दे कैन नॉट मैनेज द सिटी। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन वही है कि एक तो लोकल बॉडीज एम्पावर्ड हो और उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बने। ये मैनेज नहीं कर सकते हैं, ये फेल हो गए हैं। 17 साल में अगर मैनेज नहीं कर सकते तो आपको तो उठा के बाहर बिठा देना चाहिए और इसको तरीके से मैनेज करना चाहिए। एक आम तासुरा या कुछ मैं रिपोर्ट्स देख रही थी कि इतने बड़े शहर को तकरीबन 200 से ज्यादा फायर टेंडर्स की या फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की जरूरत है, लेकिन अभी तो हमारे पास शायद 25-30 से ज्यादा नहीं है। ऐसा ही है? कंफर्म कीजिएगा जरा इसको। ऐसा ही है और वो उनकी भी कंडीशन बहुत ही खराब है। ऐसा नहीं है कि वो अच्छी कंडीशंस में है। अब जो फायर टेंडर है वो भी अपनी मेंटेनेंस होती नहीं है ना, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। अगर इंटरेस्ट होता तो ये हाल नहीं होता पूरे शहर का। आप देखें तो शहर के साथ हो क्या रहा है। ये तो अमवात हो गई, ये तो लोग चले गए। और वसीम साहब, यकीनन आपके इल्म में ये बात जरूर होगी, ये एमएजना रोड पर जहां पर आग लगी है, यहां से कितना फासला है? कहां पर है फायर ब्रिगेड? देखिए, फायर ब्रिगेड स्टेशन किस तरफ है? एक स्टेशन तो करीब ही है जो कि जिसके फायर टेंडर आ गए थे, मगर वो इतने इक्विप नहीं थे। आप ये देखें कि कराची का जो हाल है, जो पानी के टैंकर नीपा से लाए जा रहे थे, जो कि 2 से 3 घंटे में पहुंच रहे थे जगह पे,
तो 2 से 3 घंटे आग तो नहीं रुकेगी आपके लिए कि मैं रुक जाती हूँ, आप पानी मंगा लो। आग तो वैसे ही भड़केगी। तो 2-3 घंटे बाद पानी के टैंक्स आ रहे थे। इस तरह से नहीं होता है भाई, इस तरह से मैनेज नहीं किया जाता है। पूरी दुनिया में है ये महकमा जो कि फाल है और सही तरह अपना काम 5 से 7 मिनट लगते हैं सर। जो पार्किंग प्लाजा के सामने फायर ब्रिगेड का स्टेशन मौजूद है, आई डोंट नो कि वो अब एक्टिव है या नहीं है, लेकिन वहां से यहां तक आने में 5 से 7 मिनट लगते हैं। लेकिन आप ये बता रहे हैं कि नीपा से आ रही थी। नीपा से फायर टैंकर्स आ रहे थे, पानी खत्म हो गया था। सॉरी, पानी के टैंकर्स आ रहे थे, पानी खत्म हो गया था, इसलिए वहां से टैंकर्स मंगाए जा रहे। पॉइंट ये नहीं, हम डिस्कशन जो कर रहे हैं ये टाइम वेस्ट है हमारे, मेरी नजर में, क्योंकि इस तरह से चलेगा नहीं, मैनेज नहीं कर सक रहे हैं ये लोग। ये नाकाम हुए हैं 17 सालों में। कोई भी सेक्शन ऑफ द सिटी जो है वो इस काबिल नहीं है कि वहां उस तरह से नहीं दिखाई दे रहा। ये अफसोसनाक बात है सर। लेकिन जब ऐसा सानिया हो जाए, ऐसा वाकया हो जाए और उस पर परफॉर्म ना किया जाए तो फिर क्या बैठ के मजीद डिस्कस किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका मेयर साहब जी। वसीम अख्तर साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। इस वक्त ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है, यकीनन आहो बुका है, वहां पर लोग परेशान हैं जिनके प्यारे अभी तक उनका पता नहीं चला है। कराची में जो अफसोसनाक सानिया हुआ है उस पर बात कर रहे हैं, गुल प्लाजा की आग पर बात कर रहे हैं, जिसके शायद शोले अब तक ठंडे हो जाने चाहिए थे, कूलिंग का अमल भी हो जाना चाहिए था। लेकिन जो अफसोसनाक बात है वो ये कि अंदर जो लोग फंसे हुए हैं, बताया जा रहा है कि आवाजें आ रही हैं अभी तक। नवीद कमाल लोकेशन पर मौजूद हैं, समत टीवी के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। मैं शुक्रगुजार हूं और कराची की पूरी टीम को खराज तहसीन भी इस बात पे पेश करते हैं कि कल रात से जिस तरह से आप लोग कवरेज कर रहे हैं, जिस तरह से मौके पर मौजूद हैं, जिस तरह से काम किया जा रहा है, मुझे बताइएगा सिचुएशन वहां पर क्या है। क्या अभी भी आवाजें आ रही हैं लोगों की जो मदद के लिए पुकार रहे हैं? जी बिल्कुल, शाम 5 बजे तक जो यानी शाहिदीन ने उनकी जानिब से ये दावा किया गया था कि अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। उसके बाद जब रेस्क्यू जो एहलकार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे, पुलिस अफसरान थे, वो पहुँचे तो उनका ये कहना था कि आवाज़ कोई नहीं आ रही। लेकिन 60 अफराद हैं जो अंदर मौजूद हैं जिनकी जो है तस्दीक कर रहे हैं डिप्टी कमिश्नर साउथ और जो है DIG साउथ। उनका ये कहना है कि जो हेल्प के लिए डेस्क कायम की गई है, 60 अफराद के लवाहिकीन ने रब्ता किया और उनका ये कहना है कि 60 अफराद अंदर मौजूद हैं। अगर बात की जाए तो ये कराची का पहला वाक़या नहीं है। RJ मॉल में भी जो है आग लगी थी, उसमें भी जो है 12 अफराद जहाँ बाग हुए थे। इंक्वायरी कमेटी बनी थी, उसमें भी कसूरवार करार दिए गए थे। बिल्डर को भी अभी जो वहां पर जो रेस्क्यू करने वाले हैं वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि कल रात से ही मैं मुस्तकिल देख रही हूँ कि जब उनसे पूछा जाता है, बात की जाती है, तो वो कहते हैं कि अभी 2-3 घंटे और लगेंगे। वो 2-3 घंटे होते होते 24 घंटे हो गए हैं। अब एग्जैक्टली वो वक्त हो गया है कि जब फायर ब्रिगेड को बताया गया था कि आग लग गई है, गाड़ी भेज दें ताकि आग को बुझाया जा सके। बिल्कुल 3 दफ़ा जो है फायर ब्रिगेड की जानिब से ये कहा गया कि आग जो है 75% जो है कंट्रोल कर ली गई है और 25% रहती है। लेकिन जैसे ये दावा सामने आया, 1 घंटे बाद इस दावे की नफ़ी हुई। किसी न किसी जो है मंजिल पर जो है आग दोबारा भड़की और उसने देखते देखते जो है वो आग जो है फैलती हुई दिखाई दी। इस वक्त भी जो है 24 घंटे होने को हैं, आग जो है तीसरी मंजिल पे और दूसरी मंजिल पर लगी हुई है। और जो हमारे फायर ब्रिगेड में ऑफिशियल तो उन्होंने ये बात नहीं की, लेकिन जो फायर टेंडर और फायर फाइटर्स जो हमारे साथ राब्ते में रहते हैं, उनका ये कहना है कि अब फायर ब्रिगेड ये इंतज़ार कर रही है कि ये जो इमारत है ये मुकम्मल तौर पे मुनहदम हो, ज़मीन बोस हो और ये आग बुझे। ऊपर के फ्लोर के बारे में ये कहा जा रहा है कि गालिबन वहां पर जो मोटरसाइकिल या बाइक्स गाड़ियां पार्क होती हैं वो जगह अभी भी महफूज है। इसको भी कंफर्म कीजिएगा, क्योंकि बताया तो ये जा रहा है कि पूरी इमारत ही अब भस्म हो गई है। गुल प्लाजा की देखें, अगर बात करें तो गुल प्लाजा में इस वक्त 3 मरकज़ी रास्ते थे, 2 अकब से थे, कोनों से, और एक उस तरफ से था। जो मोटरसाइकिल और गाड़ियों की जो बात की जा रही है वो बिल्कुल बाएं जानिब DC ऑफिस की दीवार के साथ जो है पार्क होती थी। अब जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा है तो जब इमारत जैसी मखदूश हुई है तो इस जगह को तो खाली करा लिया गया है। जो ऊपर जो सबसे ऊपर और नक्शे के मुताबिक जो सबसे ऊपर इसकी छत थी वो कार पार्किंग के लिए मुख्तस थी और ये बेसमेंट समेत जो है 3 इसकी जो है इजाफी मंजिलें थी जिसका जो है नक्शा पास कराया गया था। नक्शे में इसमें 400 दुकानें थी, लेकिन बाद में बाइफर्केट करके इसको जो है 1200 दुकानें कर दिया गया और ये भी जो है SBCA की मौजूदगी में हुआ और SBCA की जो मर्जी से हुआ। हमारे साथ जो कायम मुकाम बता दीजिएगा, फिर मैं सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ इस पे शामिल
करती हूँ, मुझे ये बता दीजिए, एक तो बिजली यहाँ पर बंद की गई थी एहतियाती तदाबीर के तौर पर, तो क्या सिंध हुकूमत ने लाइट्स वगैरह का बंदोबस्त कर लिया है? दूसरा मुझे साथ साथ ये भी बता दीजिए कानूनी तकाजों को, इमरजेंसी एग्जिट्स वगैरह को ये गुल प्लाजा में फॉलो किया हुआ था? पूरा इलाका नवीद गालिबन आप मुतासरीन से बात करें, प्लीज सुनवाइए नाजरीन को। आसपास के जितने भी हैं वहाँ पे केल की टीम मौजूद है। जी, ये डिप्टी कमिश्नर है कायम मुकाम, इनसे हम बात कर रहे हैं और इनसे इंतज़ामी हवाले से जान रहे हैं कि जब ये बिजली बंद की गई थी तो अब क्या मुतबादिल के तौर पे क्या किया गया, क्योंकि इस इलाके की बिजली तो बंद है। मैं बेसिकली इस ऑपरेशन को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कमिश्नर कराची की तरफ से कमांड कर रहा हूँ और इस ऑपरेशन में हमने ब्लैकआउट कल रात हुआ था कि इलेक्ट्रिक की तरफ से हुआ था बिकॉज ऑफ अंदेशा था कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है और वो अभी तक बदस्तूर ब्लैकआउट पे ही है। पूरा इलाका जो है डिस्कनेक्टेड, गैस की कनेक्शन जो थे वो डिस्कनेक्टेड है और उसके साथ साथ जो है हमें अभी कुछ देर पहले ही जो यहाँ के तनवीर पास्ता हैं जो कि यूनियन की मैनेजमेंट संभालते थे, उनके साथ हमारा रब्ता हुआ है। जो हमने ताजर बरादरी को रिक्वेस्ट की थी वो अभी आ गए हैं। उन्होंने हमें एंट्री एग्ज़िट रूट्स बताए हैं इस पूरे प्लाज़ा के, क्योंकि कूलिंग का प्रोसेस जो है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है और अभी चल भी रहा है। हमारा जैसे ही वो कंप्लीट होता है उसके साथ साथ हम तनवीर पास्ता को अभी ऑपरेशन में केएमसी के साथ लीड कर रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि आग बदस्तूर जो है, जो दूसरी मंजिल है और जो पहली मंजिल है इस पर भी और दूसरी और तीसरी पे भी लगी हुई है, तो क्या अब फायर ब्रिगेड इसके जो है बिल्डिंग के गिरने का इंतज़ार कर रही है कि ये गिरे और आग बुझे? माजी में भी हम ऐसा देखते रहे, ऐसा हुआ है? देखिए, कूलिंग का जो प्रोसेस है इंटरनेशनली उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वही फॉलो हो रहे हैं, लेकिन जो आपका सवाल है वो बिल्कुल ठीक है कि जो रेस्क्यू टीम है वो इसका इंतज़ार बिल्कुल नहीं कर रही। हमने अपने एक्सकेवेटर्स के थ्रू जो है वो बिल्डिंग में एंट्री लेने का अमल शुरू कर दिया है, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमें एंट्री एग्ज़िट के रूट्स का और बिल्डिंग का नक्शा मालूम नहीं था, जो कि अभी हमारे इल्म में आ चुका है और हम इस पे अभी इंटर हो रहे हैं और जितना मलबा हटा के लोगों की जांच पड़ताल के लिए अभी हमारी टीमें इंटर होना शुरू हो गई। 20 घंटे से हम इस अगर वो कह रहे हैं कि 24 घंटे बाद बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो गए हैं, तो क्या अब बता सकते हैं कि कितनी देर में अब ये रेस्क्यू का अमल मुकम्मल हो जाएगा या आग कितनी देर में बुझा दी जाएगी? कितनी देर में ये आग बुझा दी जाएगी और क्या बिल्डिंग में दाखिल होने का कोई रास्ता मिल गया? अभी दाखिल हो चुके हैं इसमें? बिल्डिंग में दाखिल होने के लिए अभी तक उन्होंने 13 रास्ते हमें बताएं। आवर टीम इज इंस्पेक्टिंग ऑल दोज रूट्स के हम कहाँ से एग्जैक्टली इंटर हो सकते हैं, बिकॉज आग जो है वो बिल्डिंग में चारों तरफ है और अंदर जो है वो काफ़ी हद तक कूलिंग हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद आपके शोले जो है वो अभी भी आप देख सकते हैं, आपका कैमरामैन आपको दिखा सकता है। और जैसे ही हमारा जो है कोई रास्ता हमें मिलता है, जो कि होपफुली मिल भी जाएगा क्योंकि उनकी मैनेजमेंट भी अभी आ गई है, तो हम आज रात में कुछ घंटों में इंशाल्लाह इंटर पेनफुल सिचुएशन है कि अभी तक जो ग्राउंड पर भी मौजूद है वो भी ये नहीं बता, जो बार बार शोले लपक रहे हैं वो कब बुझेंगे। बहुत शुक्रिया आपका नवीद कमाल और जो रिपोर्टर्स और जो टीम वहां पर मौजूद होती है, क्योंकि वो खुद भी मुतासर हो रही होती है। हमने कई सारी ऐसी कवरेजेस की हैं, इसका बहुत अच्छे से अंदाजा है। बहुत शुक्रिया आपका, आप वहां पर मौजूद हैं और समा के नाजरीन को मुसलसल अपडेट रखे हुए हैं। सादिया जावेद साहिबा साथ मौजूद हैं, तर्जुमान है सिंध हुकूमत, इख्तियार वली साहब मेरे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम में कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के। आप दोनों की शुक्रगुजार हूं मैं। और सादिया साहिबा, पहले तो आप मुझे बता दीजिए, मेयर साहब को ढूंढा जा रहा था, 24 घंटे बाद पहुंचे, इतना बड़ा सानिया हो गया कराची में। जी, मेयर साहब कराची में मौजूद नहीं थे। उनको आने में बिल्कुल ताखीर हुई है, लेकिन अब वो कराची पहुंच गए। लेकिन वो ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे। वो केएमसी फायर ब्रिगेड के अमले के साथ मुसलसल राब्ते में थे। लेकिन आपने क्योंकि प्रोग्राम में मैंने ये बात सुबह भी कही थी, आपके क्योंकि प्रोग्राम में इस बहुत बड़ा सानिया है, इससे कोई इनकार नहीं है। जो भी जिम्मेदार हुआ, चाहे वो हुकूमत से हो, केएमसी हो या वाटर बोर्ड से हो, उसके खिलाफ तो हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए, लोगों का जानी और माली। लेकिन आपके प्रोग्राम में जमात इस्लामी के अमीर साहब आए और उन्होंने इल्जामात की बरसात की। ये पहली दफा है कि जमात इस्लामी के टाउन और यूनियन के चेयरमैन पे करप्शन का इल्जाम आ रहा है और जिसके शवाहिद मौजूद हैं। और जमात इस्लामी जो इस शहर में
जो इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया, उसमें जमात इस्लामी के साबिक अमीर जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी वजह से है। दूसरा, आपने साबिक मेयर कराची जो हर वक्त रोते थे कि मेरे पास तो इख्तियारात नहीं है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, उनको शामिल किया। मुझे याद है कि रीजेंट प्लाजा पे आग लगी थी, ना फायर ब्रिगेड पहुंचे थे, ना पानी के ब्राउजर्स पहुंचने पाए थे। सिर्फ कराची में 5 फायर की गाड़ियां रह गई थी इनके दौर में। और सबसे ज्यादा भर्ती अगर किसी डिपार्टमेंट में इनके दौर में हुई है, जिसकी वजह से वो इदारा जो है वो जबू हाली का तो मैंने आपकी बात बहुत सुकून से पूरी आपकी बात सुनी है, लेकिन अगर आप साबिक मेयर के हवाले से या जमात इस्लामी की करप्शन के हवाले से बात कर रही हैं, तो वो यहाँ बताने के बजाय अदालतों में लेके जाएं, सजा दिलवाएं जिन लोगों का भी किरदार रहा है शहर की जबोहाली में और बदहाली में। मैंने तो आपसे सादा से सवाल किया कि मेयर साहब कहां पर थे, आप इसका मुझे जवाब दीजिए। और क्या 24 घंटे बाद भी आप लोगों को अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि आग क्यों लगी, किसकी वजह से लगी, या वो जो दुनिया से इस वक्त चले गए हैं उन्हीं की वजह से ये कराची में गुल प्लाजा में आग लग गई और 24 घंटे बाद बुझाई भी नहीं जा रही है? नहीं जी, ये बात नहीं है, इस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि आपके शो पे उन्होंने बातें की, इल्जामात लगाए, तो उनका जवाब देना मेरा हक है और आपको ये हक मुझे देना चाहिए। दूसरा, मेयर साहब बिल्कुल कराची में मौजूद नहीं थे, लेकिन अब वो कराची आ गए हैं। वो गुल प्लाजा के साइट पे गए हैं। जहां तक आपने ये बात की कि 24 घंटे में आग नहीं बुझाई जा सकी, बिल्कुल तीसरे दर्जे की आग इसको रेट किया था फायर टेंडर्स, फायर ऑफिसर ने, रेस्क्यू 111 वालों ने। उन्होंने कोशिश कर कर अब बिल्डिंग को इस काबिल बनाया है कि उस बिल्डिंग में दाखिल हो सकें। एंट्री और एग्जिट इस बिल्डिंग के जो तादाद बताई जा रही है वो खुले हुए नहीं थे, लोग मस्जिद का दरवाजा तोड़ के बाहर निकले हैं। सेफ्टी मेजर्स बिल्कुल इस बिल्डिंग में उस तरह मौजूद नहीं थे जिस तरह होने चाहिए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अगर अफसर उसमें इन्वॉल्व होंगे तो उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होगी। मैं आपके प्रोग्राम में ये बात कह रही हूँ, चीफ मिनिस्टर साहब ने ये बात की है। इससे क्या मुराद है सादिया साहिबा? आप खुद एसबीसीए के खिलाफ चार्जशीट पेश कर रही हैं, वो मुलविस होंगे से क्या मुराद है? ये देखना उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उन्हीं का काम है, तो आप ये चार्जशीट पेश कर रही हैं। नहीं, मैं चार्जशीट नहीं, अगर वो मुलविस हैं तो मेरे चीफ मिनिस्टर ने ये बात की है कि जिसकी भी कोताही है, अगर वो सरकारी अफसर सिंध हुकूमत का है, केएमसी का है, वाटर बोर्ड का है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम नहीं इससे पीछे हटेंगे और हम इस पे कार्रवाई करेंगे। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, अफसोस दे अमल है। जो ताजिर मुतासिर हुए उनका शोर मचाना, हम पे नाराजगी करना बिल्कुल हक बजा है। क्यों? क्योंकि लाखों करोड़ों का लोगों का नुकसान हुआ है, इंसानी जान का ज़िया है। उसका रीजन ये भी है कि आप सिंध के वाली वारिस हैं, 18 साल से आपकी हुकूमत है, अगर उसके बावजूद भी कहीं पर नेग्लिजेंस होती है तो फिर लोग नोहा को नोक सवाल करेंगे कि क्या किया आपने कि आज सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं, रेस्क्यू नहीं कर पा रहे हैं लोगों को। साथ ही रहिएगा मेरे इख्तियार साहब, मैं आती हूँ सादिया साहिबा, दोबारा आपको पूरा मौका दूंगी, आप प्लीज जवाब दीजिएगा मेरी बात का। इख्तियार साहब, हादसा न सर कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन इसके बाद हुकूमती एक्शंस पर एब्सोल्युटली सवाल उठते हैं। अब आप बहैसियत वफाक का नुमाइंदा कैसे देख रहे हैं सारे वाकये को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया किरण। देखिए, एक तो आई एम वेरी मच क्लियर, हादसा जो है ना, ये दुनिया में कहीं भी होते हैं, हो सकते हैं और हो रहे हैं और ये होते रहेंगे। हाँ, हादसे के बाद फिर वहां के हुक्मरान का, वहां के हाकिम का इम्तिहान शुरू हो जाता है। जैसे राशिदी साहिबा कह रही हैं कि मेयर साहब नहीं थे, ठीक है, मानते हैं, बिल्कुल वो नहीं होंगे, अदरवाइज अगर वो 24 घंटे बाद आ सकते हैं तो वो आधे घंटे हादसे के आधे घंटे बाद भी पहुंच, लेकिन उनकी पार्टी मौजूद है, उनके बाकी साथी मौजूद हैं, उनको आना चाहिए था, सबको आना चाहिए और सबको अपना हिस्सा डालना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि आग बुझाना या कोई फायर टेंडर, जो टूल्स होते हैं वो कोई मेयर ने या किसी वजीर ने या एमएनए एमपी ने नहीं पकड़ने होते हैं, बट लोगों को आसरा मिलता है। एक ये देखना होता है कि वहां पर आपकी जो आपका रिस्पॉन्स सिस्टम है
वो क्विक है कि नहीं, वो मुर्दा पड़ा हुआ है। दूसरी बात जो आज वजीर आजम साहब ने, उन्होंने तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ने अपने दुख का इजहार किया, जो लोग वफात पा गए, जो जिनका नुकसान हुआ, जो जख्मी है उनके लिए, और जिस तरीके से मतलब इन्होंने फायर फाइटिंग की है उन तमाम कारकुनों को भी शाबाश दी। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम कराची, चूंकि पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा गुंजान आबाद शहर है, तो यहाँ पर सारी चीजों को असर-ए-नौ इसका जायजा लेना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि दुनिया में जदीद शहर जिस तरह हैं और वो किस तरह ऐसी इमरजेंसी से निमटते हैं, हमारे पास किस चीज की कमी है। ये जो अभी आप बातें कर रही थी, मैं उसको सुन रहा था कि 400 दुकानों की मंजूरी ले लो, उसके ऊपर 1200 दुकानें बना लो, बट दिस इज व्हाट, दिस इज नॉनसेंस। दुनिया में ऐसे कहीं नहीं होता, इट हैपेंस ओनली इन पाकिस्तान। मेरे ख्याल में अब ये बिजली की नंगी खुली तारें, ये गुच्छे, ये ओपन ढक्कन, ये जो है गटर के, ये चीजें, ये सारी चीजों को ठीक होना चाहिए। अब हमें निजाम बदलना होगा, सिस्टम बदलना होगा, और इसके लिए कोई और नहीं आएगा। यही ये ठीक कैसे होंगी, ये मुझे इख्तियार साहब मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं सादिया साहिबा से ये बात कर लूं। आप लोग हमारे साथ बैठते हैं, उठते हैं, बात होती है आप लोगों से, तो ये नाराजगी का भी इजहार किया जाता है कि तनकीद की जाती है, लेकिन फिर अगेन वही बात है ना कि 18 साल बाद भी अगर सवाल ना किया जाए तो फिर क्या किया जाए। इख्तियार साहब आप अपनी बात कंप्लीट कर लें, फिर सादिया साहिबा के पास ये वाला सवाल लेके जाऊंगी। सर क्या करें? मैं यही कहूंगा, मैं 2 हफ्ते पहले मैं चाइना से वापस आया हूं। यकीन करें, वहां पे निजाम मैंने देखा है कि शहरों का, कंटोनमेंट्स का, बाजारों का, प्लाजों का, शॉपिंग मॉल्स का एक डिसिप्लिन में कौम चल रही होती है, एक डिसिप्लिन में पूरा मुल्क चल रहा होता है। हमारे यहाँ कोई भी मतलब डिसिप्लिन नहीं है। हमें असर-ए-नौ बहैसियत कौम अपना जायजा लेना होगा। सिर्फ हुकूमत चीजों को ठीक नहीं कर सकती। मिन हैसुल कौम किरण को वजीर आजम का भी गालिबन अभी राब्ता हुआ है वजीर आला से, उन्होंने भी नोटिस लिया है इस बात का, तो फिर क्या होगा इस पर? क्या वजीर आजम कराची का दौरा भी करेंगे? क्या कोई कंपनसेट भी करेंगे? प्राइम मिनिस्टर ने राब्ता किया है मुराद अली शाह साहब से, उन्होंने तमाम इंफॉर्मेशन उनसे ले ली है, और डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस मुल्क के बड़े हैं, वो दौरा भी कर सकते हैं, वो पूछेंगे भी। और वो मेरे ख्याल में जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस वक्त इस चीज पर ज्यादा कीन है कि तमाम बिल्डिंग्स का दोबारा जायजा लिया जाए। जिन जिन प्लाजा का जिस तरह आपने जिक्र किया, इससे पहले मैं वक्त नहीं जाया करना चाहता, ताकि इस तरह की रेपिटेशन ना हो। एक हादसा हो गया लेकिन ये दोबारा ना हो। हमें इन चीजों का तदारुक करना होगा, और इसके लिए मतलब वो कॉस्मेटिक ग्लास इसका तदारुक करना होगा। दुरुस्त आप कह रहे हैं सादिया साहिबा, कैसे करेंगे तदारुक? कैसे क्या यकीनी किया जाए कि ये दोबारा ऐसे सानेहात, ऐसे वाकयात ना हो? प्लस मुझे साथ साथ ये भी बता दीजिएगा कि कंपनसेशन की बात वजीर आला ने की, किस तरह से लोगों को कंपनसेट किया जाएगा? यहाँ तो लोगों का अरबों रुपए का जो है वो नुकसान हो गया है, लोगों ने ईद की तैयारियां की हुई थी, कैसे कंपनसेट करेंगे वो भी प्लीज डिटेल्स बता दीजिएगा। जी किरण, कराची में, सिंध में एक कंपनसेशन कमेटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि आपको याद होगा जब 10 मुहर्रम पे एक ब्लास्ट हुआ था और उस वक्त भी ताजरों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, दुकानें जल गई थीं, बहुत सारे लोगों की जान जाया हुई थी। उसके बाद ताजिर बरादरी के साथ मिलकर एक कंपनसेशन कमेटी बनाई गई और वो फाल है। फिर कोऑपरेटिव मार्केट में भी जब कराची में आग लगी थी, उसी कमेटी के जरिए, जिसमें फेडरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी शामिल है, काटी भी शामिल है, ये इन इलाकों की मार्केटों की जितनी कमेटियां हैं वो सब शामिल है। इसको एलिवेट आप बात भी करेंगे ना कि माली नुकसान कितना हुआ है, लेकिन जो लोग अभी दुनिया से चले गए, जो 6 लोग आ गए सामने, उनके लिए क्या करेंगे? जो जख्मी है उनके लिए क्या करेंगे? जी वो भी कंपनसेशन तय है, और वो कंपनसेशन उनको चीफ मिनिस्टर साहब देंगे। देखिए, जान के नुकसान का तो कोई मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, और जान के नुकसान का कोई इजाला नहीं है। जिनके प्यारे गए हैं, बिल्कुल उनको जो तकलीफ होगी शायद वो मैं महसूस नहीं कर रही हूँ,
होंगी या इस शहर में कोई भी वो महसूस नहीं कर रहा होगा जिसके घर से जनाजा उठा है। लेकिन कंपनसेशन का सिंध हुकूमत का एक तरीका है, उसी तरीके कार के तहत कंपनसेट किया जाएगा। बाकी कंपनसेशन के लिए कमेटी मौजूद है, लेकिन दुआ गो हैं हम और ख्वाहिश है हमारी, चाहते हैं हम कि पीपल्स पार्टी हुकूमत है, ग्रो करे हुकूमत, लेकिन उसके साथ साथ कम से कम आवाम की फलाह के लिए और आवाम के लिए ऐसे काम होने चाहिए जो ग्राउंड पे नजर आए और ये बहुत प्राउड के साथ बताया जा सके कि आपकी 18 साल की हुकूमत है वहाँ पर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों मौजूद मेहमान प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थे। वक्त ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह जुमे को नाज़रीन से मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए, फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।